जब तुम लोग चोरी से यूरोप पहुंच सकते हो, अपनी जान को दांव पे लगा के तुम लोग यूरोप अमेरिका पहुंच सकते हो, झूठ बोल के फर्जी पासपोर्ट फर्जी वीजे पे किसी तरीके से जुगाड़ करके यूरोप पहुंच सकते हो, तो क्या किसी तरीके से जुगाड़ करके गजा पट्टी नहीं पहुंच सकते? तुम फिलिस्तीन नहीं पहुंच सकते? एक बड़ी खबर ये आ रही है कि इज़राइल ने हमास के मास्टरमाइंड को कत्ल कर दिया है। ये वो मास्टरमाइंड है जिसने इज़राइल पर हमला किया और उसके बाद ये जंग स्टार्ट हुई। 2000 जो फ़लस्तीनी जो हैं वो मारे जा चुके हैं। इज़राइल और हमास की लड़ाई में कहा जाता है 2000 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं। मेजॉरिटी सारी बात है जिनमें फ़लस्तीनियों की है। तो अब देखना ये है कि इनके पास क्या ऑप्शंस हैं और पाकिस्तान इतना बैडली क्यों आइसोलेटेड है। हम जो हैं फ़लस्तीन के साथ हैं और हम चाहते हैं कि हम फ़लस्तीन जाना भी चाहते हैं इधर से। अगर हमें कोई ले जाए तो हम लड़ने के लिए भी तैयार हैं, मरने के लिए भी तैयार नहीं हैं। तो वैसे तो बड़ी तादाद में जो है वो डंकी लगा के चले जाते हैं, लेकिन यहाँ से जब फ़लस्तीन जाना है, जब आप इस्लाम के नाम पे या इस तरीके से कह रहे हैं, तब हम कहते हैं कि भाई कोई ले जाए। वैसे हम जाते हैं यूरोप तो डंकी लगा के चले जाते हैं, तब क्यों नहीं कहते कोई लेके जाएगा, लीगल वे में जाएंगे, इलीगल नहीं जाएंगे। दुनिया के जितने भी मुस्लिम कंट्रीज हैं मोस्टली वो फ़लस्तीन के साथ खड़े तो हैं। नहीं खड़े, ऐसे थोड़ी खड़े होने जैसे अमेरिका ने बैरी बेड़ा भेजा, ऐसे सऊदी को चाहिए था भेजता, पाकिस्तान को चाहिए था अपनी वही भेजता। हमारा मस्जिद है, ये इनकी गैरत मर गई है सब मुसलमानों की, हमारे समेत। हमारा रोना निकल जाता, खुदा की कसम हमारा रोना निकल जाता है। जय हिंद दोस्तों, इसराइल और फिलिस्तीन की लड़ाई को लगभग 10 दिन हो चुके हैं। इसराइल इस समय गाजा में बहुत ही भीषण बमबारी कर रहा है, जिसकी वजह से 10 लाख से अधिक फिलिस्तीनियों को वहां से पलायन करना पड़ा है। ये सब देखकर पाकिस्तान की जनता ये बोल रही है कि हम फिलिस्तीन जाना चाहते हैं और हमास के साथ मिलकर इसराइल के खिलाफ लड़ना चाहते हैं, लेकिन असल में जाना कोई नहीं चाहता, सब बस बातें ही कर रहे हैं। जब इन पाकिस्तानियों को विदेशों में जाना होता है तब नकली पासपोर्ट और इलीगल तरीके से विदेशों में जाने का हथकंडा अपनाते हैं, पर अब जब इन्हें फिलिस्तीन जाना है तब इन्हें लीगल रास्ता चाहिए। अच्छा, इजराइल फिलिस्तीन की जंग हुई और ऐसा कैसे हो सकता है कि पाकिस्तानी पंजाबी अपना मुंह ना खोले? बहु बहु करके इन लोगों ने बैंड बजा दिया पूरी दुनिया का, हम फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं, हम लड़ने जाएंगे हैं, हर जगह हैं करके इतनी इलेक्ट्रिसिटी इन्होंने, इतनी ऊर्जा जनरेट करी है कि पूरे गाजा में फिर से बिजली आ गई। ये हैं करके इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर दी। अब दोस्तों ऐसा है, पाकिस्तानी पता क्या कह रहे हैं आपस में कि हमारी सरकार हमें भेजे वहां पे, हमारी सरकार हमें वीजा दे, हमारी सरकार हमें ट्रांसपोर्टेशन दे, हम जाके फिलिस्तीन में जिहाद लड़ेंगे यहूदियों के खिलाफ। पाकिस्तानी पूरे मूड में है जिहाद लड़ने के लिए। मेरे मन में एक ख्याल आया, यार ये अपनी सरकार का वेट क्यों कर रहे हैं? जब इनको चोरी से नाव में बैठ के यूरोप जाना होता है तभी अपनी सरकार से परमिशन लेकर जाते हैं। जब इनको चोरी से झूठे वीजे पे, गलत पासपोर्ट पे इनको सऊदी अरब में मक्का मदीना में जाके भीख मांगनी होती है, जब सऊदी अरब वालों ने लात मार के निकाला इन लोगों को, तभी अपनी सरकार से परमिशन लेकर जाते हैं। जब इनको यूरोप में जाके भीख मांगनी होती है, यूएई में, दुबई में जाके भीख मांगनी होती है, ये अपनी सरकार को ये बोलने जाते हैं कि जो हम टूरिस्ट वीजा लेकर गए एक्चुअली भीख मांगने जा रहे हैं वहां पे? नहीं, तब तो अपनी सरकार की परमिशन नहीं लेते ये लाहौरी। अब लड़ने के लिए कह रहे हैं कि हमारी हमारी गवर्नमेंट कुछ करे, हमारा इंतजामिया कुछ करे, हमारी फौज कुछ करे, हमें भेजे, हमें AK-47 दे, हमें ये दे वो दे। ओ भाई सुनो लाहौरियों, तुम्हारी जबान तुम्हारी लाठी से लंबी है, इतनी लंबी है तुम्हारी जबान, तुम्हारी औकात कुछ नहीं है, तुम्हारे बस का कुछ नहीं है। क्योंकि जैसे तुम लोग जाते हो ना वो छोटी छोटी नावों के नीचे बैठ के, वो क्या कहते हैं, बेसमेंट टाइप का जो होता है इनमें, जब तुम उसमें जा सकते हो और ग्रीस पहुंच सकते हो, 300 डूब भी गए। एडिटर साहब जरा दिखाइए वो कितने डूबे थे, स्क्रीन पे दिखाइए। जब तुम लोग चोरी से यूरोप पहुंच सकते हो, अपनी जान को दांव पे लगा के तुम लोग यूरोप अमेरिका पहुंच सकते हो, झूठ बोल के फर्जी पासपोर्ट फर्जी वीजे पे किसी तरीके से जुगाड़ करके यूरोप पहुंच सकते हो, तो क्या किसी तरीके से जुगाड़ करके गजा पट्टी नहीं पहुंच सकते? तुम फिलिस्तीन नहीं पहुंच सकते? अल-कादी जो कि हमास का वो मास्टरमाइंड कहा जा रहा है जिसने इज़राइल में 1000 से ज़्यादा अपने दहशतगर्दों को भेजकर वहाँ पर जो बर्बरियत दिखाई, वो सब करने में जो प्लानर था, जिसने प्लान किया, जो उनका एलीट कमांडो था और जो इसका मास्टरमाइंड, इस हमले का मास्टरमाइंड कहा जा रहा है कि जिसके बाद इस जंग का आगाज़ हुआ, वो कहा जा रहा है कि उसको कत्ल कर दिया गया है, वो मारा जा चुका है। और इसका इस तरीके से पता चला कि इज़राइल ने जब ये क्लेम किया और ये खबरें सामने आईं, तो उसमें हमास की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि इज़राइल ने जब हमला किया है और रेड्स की हैं, तो उस दौरान उसके अपने वो होस्टेजेस जिनको यरगमाल बनाया गया, इज़राइल के वो लोग जिनको हमास ले गया था, उसमें से भी कई लोग मारे गए हैं इज़राइल की इस बमबारी के नतीजे में। लेकिन जो बात अभी इसराइल और हमास की हम कर रहे हैं, उसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? इंडिया जैसा कंट्री, बड़ी इकॉनमी जो है इसराइल को डेडिकेट कर रहे हैं अपनी विक्ट्री, क्या कहना चाहेंगे? और पाकिस्तान जो है वो फ़लस्तीन या हमास के साथ खड़ा है, फ़र्क क्या देख रहे हैं?
ये जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो लीडर है ना ये इन्हें सोचना चाहिए। मेरे बस में हो ना तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं जान लुटा दूं उन पे, फ़लस्तीनियों पे जान लुटा दूं। हमारे मुसलमान भाई हैं, हम हमारे जो मुसलमान हैं ना इनको चाहिए इकट्ठा होके उनकी मदद करनी चाहिए। सही है। तो आप कह रहे हैं बस में हो, मैं एक वैसे एग्जांपल के तौर पे बात कर रहा हूँ, आपको किसने रोका हुआ है? आप मतलब जाएं, हेल्प करें। मुझे दें, मेरा वीज़ा लगवा दें, मैं अभी चले जाता हूँ। मैं अभी चले जाता हूँ, पक्की बात है। लोहे पे लीक है, मुझे इजाज़त अभी दें, मुझे दें, मेरा वीज़ा लगवा दें, अल्हम्दुलिल्लाह जान भी दे दूंगा उधर। इस जान का क्या फ़ायदा जब हमारे मुसलमान के भाई के काम ही नहीं आना, फिर इस जान का कोई फ़ायदा नहीं है। वैसे तो इधर पाकिस्तान में भी बड़े मुसलमान बेरोजगारी से मर रहे हैं, परेशानी से मर रहे हैं। देखिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि फ़लस्तीन की जो मौजूदा सूरत हाल है, इस पर सऊदी अरब ने तुर्की और ईरान से बात की है, पाकिस्तान से बात नहीं की। मैंने आपको कल कहा था कि पाकिस्तान इज़ फेसिंग ए सीरियस आइसोलेशन, कि सऊदी अरब ये समझता है कि तुर्की और ईरान इंपॉर्टेंट हैं। एक फैक्टर तो ये हो सकता है कि दे आर रीजनल प्लेयर्स। Iran is a regional player, Turkey is a regional player, that is a one thing. So it means that the Saudis, if they are talking to Iran and Turkey, it means they are talking strategically. They are talking that इसका क्या हल है, हम किसको कह सकते हैं कि इस जंग को रोका जा सके। ईरान जो है वो बेसिकली उसने तो सपोर्ट किया है। देखें ईरान की पार्लियामेंट अब जो है वो जारी बात है जिसे कहते हैं ना 2000 जो फ़लस्तीनी जो हैं वो मारे जा चुके हैं। इजराइल और हमास की लड़ाई में कहा जाता है 2000 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं, मेजॉरिटी सारी बात है जिनमें फ़लस्तीनियों की है। तो अब देखना यह है कि इनके पास क्या ऑप्शंस हैं और पाकिस्तान इतना बैडली क्यों आइसोलेटेड है। और जो सबसे बड़ी ख़तरनाक बात यह है कि क्या जो इस्लामिक मिलिटेंट ग्रुप्स बन सकते हैं जो उन ममालिक को भी टारगेट कर सकते हैं जो इजराइल की सपोर्ट कर रहे हैं। वेरी सीरियस डेवलपमेंट ये मुस्लिम वर्ल्ड के लिए, पर्टिकुलरली मैं ये समझ सकता हूँ देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि यंग लोग मुस्लिम ममालिक के अंदर दे कैन गेट इनटू दिस ट्रैप ऑफ रेडिकलिज्म अगेन। अब हमास और ये जो लड़ाई वगैरह इसमें जो कुछ हो रहा है, मोहम्मद बिन सलमान ने ईरान के सदर इब्राहिम रईसी को, रजब तैयब एर्दोगान को फ़ोन तो किया और तीनों ने ये बात की जी हम जो शहरियों पर हमले हो रहे हैं ना उसके बारे में बड़ी परेशानी है। ठीक है जी। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि चीन जो है वो क्या कर सकता है? चीन भी कुछ नहीं कर सकता, सऊदी अरब भी कुछ नहीं कर सकता, ईरान भी कुछ नहीं कर सकता, तुर्की भी कुछ नहीं कर सकता। तो बात क्या कर रहे हैं?